क्योंकि दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो संशोधन बिल आ रहा है। उसमें एक तो टाइम बाउंड रखा गया है इन्वेस्टिगेशन को कि तय समय में उसकी जांच हो अगर पेपर लीक की घटना होती है। दूसरी 3 महीने के भीतर उस पर सुनवाई होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसमें सजा सुनाए। तो इससे क्या है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि पेपर लीक की घटनाएं हुई, उनकी जांच कई महीने चलती, लंबे कई साल चलती है। अभी हाल ही में देखा कि किस तरह से पिछले जो पेपर लीक हुआ था उसमें एक को पकड़ा गया था। अब बाद में 2 साल बाद आ रहा है कि वो दोषी नहीं था, आरोपी गलत रूप से बनाया गया था। तो कहीं इस तरह की चीज़ें ना हो, तय समय में जांच हो, तय समय में उसको सजा मिले। तो ये पूरा सिस्टम जो है संशोधन बिल जो आ रहा है उसमें रखा जाएगा। तो इसकी जानकारी भी प्रतिनिधियों को दी जाएगी। देखिए, जंतर मंतर से जो अतिरिक्त मांगे की जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर भी ऐसा नहीं है कि सरकार भरोसा नहीं देगी, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि जो अगर पुलिस की तरफ से कोई गलत कदम उठाए गए हैं, किसी के साथ मिसबिहेव किया गया है, तो उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी जांच होगी और उस पर एक्शन होगा। ये पहले से भी भरोसा दिलाया गया था। लेकिन जो अपराधी हैं, जिन पर पहले से मामले दर्ज हैं, जो जंतर मंतर आए थे, जिन्होंने इस मामले को भड़काया है, उन पर शायद कानूनी कार्रवाई बिल्कुल जारी रहेगी। इस बात का भी मैसेज दिया जाएगा। तो अभी बातचीत जारी है। और आपको ये भी बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के 2nd फ्लोर पर जो है ब्रीफिंग भी की जाएगी। इस बात की भी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है कि ये बातचीत पूरी होने के बाद सरकार की तरफ से देश को भी बताया जाएगा कि देखिए ये मांगे मानी गई हैं और क्या क्या भरोसा दिया गया है सरकार की तरफ से इस पूरे सिस्टम में सुधार के लिए। आज ये भी कहा गया उस मंच से कि कैंडल मार्च निकाला जाएगा शाम 6 बजे। ये दरअसल उन छात्रों जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने खुदकुशी की है, उनको क्या इस मार्च की इजाजत मिली है? लेकिन क्या परमिशन भी ली गई है? देखिए, कैंडल मार्च की जो है देश भर में अपील की गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली की में अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस की तरफ से इसकी परमिशन दी गई है, क्योंकि प्रदर्शन के लिए सिर्फ जंतर मंतर का एरिया जो है, जो दायरा है, वो पुलिस की तरफ से पहले ही तय किया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी देश भर में जो है कैंडल मार्च की पहले ही कॉल किया गया है। कल अलग अलग राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी कांग्रेस महासचिव की तरफ से, वेणुगोपाल की तरफ से। तो कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल होगी। कैंडल मार्च तो कई राज्यों में होगा ही, क्योंकि ये पॉलिटिकल कॉल भी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो वो चलेगा, उसमें सरकार को भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार को सबसे बड़ी समस्या ये थी, आपको बता दें, सरकार के समक्ष ये दबाव था कि इस आंदोलन का दायरा देश भर में फैल रहा था, न सिर्फ बड़े शहरों से होकर टियर 2 टियर 3 शहरों में, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी प्रदर्शन सामने आने लगे थे। और ऐसे छात्रों के सामने प्रदर्शन आ रहे थे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की मुख्य चिंता यही थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खुद आगे आकर भरोसा भी दिया, सीधे संवाद कायम किया, 2 वीडियो जारी किए और 24 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ 6 बड़े फैसले लिए, जिसमें 47 जो है अधिकारियों कर्मचारियों को जो एनटीए जो नेशनल आप कह सकते हैं एनटीए के थे, जो टेस्टिंग एजेंसी के थे, कि जिनकी लापरवाही सामने आई उनको बर्खास्त किया गया। तो देश के इतिहास में पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसी एजेंसी जो परीक्षा कराती है उसके अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिरी। तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार पर दबाव कितना था। प्रधानमंत्री ने खुद संवाद बनाया और उसके बाद फैसले हुए और उसके बाद अब फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने खुद आगे आकर इस्तीफा दिया। तो इससे ये साफ जाहिर है कि सरकार इस पूरे मामले का शांतिपूर्वक पटाक्षेप चाहती है और छात्रों से अपील भी करेगी कि आप घर वापस जाइए और अपनी पढ़ाई वापस करिए, अपने जो है कंपटीशन की तैयारी करिए और ये सब छोड़िए, क्योंकि आपकी मांगों को हमने मान लिया है। यही जो है जानकारी प्रतिनिधियों को अगर वो लिखित में मानेंगे तो लिखित में भी इसका आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो हमें जानकारी दी गई है। जी।